केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही है। अब तक बीजेपी ने उम्मीदवारों की 5 लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के सामने आम चुनाव में इस बार काफी बड़ा टारगेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेता इस बार 400 पार का दावा कर रहे हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई निकलेगी ये तो चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो साफ है कि बीजेपी टिकट बांटने में काफी मंथन कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार कई सांसदों और बड़े नेताओं का टिकट काटा है। खास बात यह है कि बीजेपी सीट बांटने में विवादित सांसदों को पूरी तरह से साइडलाइन कर रही है। साध्वी प्रज्ञा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और अनंत हेगड़े जैसे ऐसे कई नेता हैं जिनका टिकट काटकर बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाएगा उसको इसी तरह ठिकाने लगा दिया जाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी और पहली लिस्ट 9 मार्च को सामने आई थी, जिसमें लोकसभा चुनावों के 195 उम्मीदवारों का नाम था। पार्टी ने अपनी पहली ही लिस्ट में 34 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया था। जिन सांसदों का टिकट कटा, इसमें भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर और दिल्ली से रमेश बिधूड़ी जैसे कद्दावर नेता शामिल थे। प्रज्ञा ठाकुर ने 2019 में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। उन्होंने गोडसे को देशभक्त तक बता दिया था। इसके बाद प्रज्ञा विपक्ष के निशाने पर थी। बीजेपी ने भी उनके बयान की निंदा की और रक्षा सलाहकार समिति से भी हटा दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद साध्वी प्रज्ञा को कुछ बैठकों से भी अलग रखा गया। लेकिन साध्वी प्रज्ञा बयानबाजी से बाज नहीं आई और अब इसी का नतीजा है कि पार्टी ने उनका टिकट काट ही दिया है। ठीक इसी तरह साउथ दिल्ली सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी का भी टिकट बीजेपी ने काट दिया। बिधूड़ी संसद में दिए अपने विवादित बयानों के लिए काफी चर्चा में रहे। पिछले साल उन्होंने संसद सत्र के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली को लेकर अपशब्द कहे। इसके बाद दानिश अली समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस पर जमकर हंगामा भी हुआ। बीजेपी ने उस समय सीधे तौर पर इस मामले में कुछ नहीं कहा और ऐसा समझा जाने लगा कि बिधूड़ी को बीजेपी ने उस गलती के लिए माफ कर दिया है। लेकिन अब बिधूड़ी का टिकट काटकर बीजेपी ने सबको कड़ा संदेश दे दिया है। वहीं दिल्ली से ही एक और सांसद प्रवेश वर्मा को भी इस बार पार्टी ने मौका नहीं दिया है। प्रवेश वर्मा ने 2 साल पहले मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने मंच पर खड़े होकर विशेष समुदाय के बहिष्कार की बात की थी। प्रवेश वर्मा के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। प्रवेश वर्मा समेत बीजेपी को भी विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने अब उनकी टिकट काटकर बयानवीर नेताओं को संदेश दिया है। बीजेपी के विवादित नेताओं को ठिकाने लगाने का ताजा उदाहरण 6 बार के सांसद अनंत कुमार हेगड़े हैं। उन्होंने हाल ही में बयान दिया था कि अगर एनडीए को 400 सीटें मिलती हैं तो संविधान को बदल दिया जाएगा। इससे पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया वैसे ही चिन्नदापल्ली मस्जिद को भी ध्वस्त करेंगे। हेगड़े पिछले 28 सालों से बीजेपी के सांसद हैं। इतने कद्दावर नेता का टिकट काटने में भी बीजेपी ने बिल्कुल कोताही नहीं बरती। बता दें, बीजेपी ने अब तक 402 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसमें से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं। जो नेता विवादों में रहे उनसे बीजेपी दूरी बनाती दिख रही है। इसके जरिए पार्टी ने संदेश दिया है कि वह विवादित बयान देने वाले नेताओं को कतई माफ नहीं करेगी। बीजेपी ने लिस्ट में सभी नेताओं की वर्क रिपोर्ट और उनके विवादों से रहे नातों को ध्यान में रखा है। बीजेपी ने उन सभी नेताओं के टिकट काटे जिससे पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा था। खास बात यह थी कि टिकट कटने वाले सांसदों में नए चेहरों से लेकर दिग्गज नेता तक शामिल हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो इस साल होने जा रहे लोकसभा चुनावों में ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे उसे आधी भी सीट का नुकसान उठाना पड़े। और जिन लोगों का बीजेपी ने टिकट काटा है इसमें से ज्यादातर वे नाम हैं जिनकी वजह से बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा है। अब की बार 400 पार के लक्ष्य के साथ सियासी रण में उतरी बीजेपी ने ना बड़ा नेता देखा और ना छोटा। अब अपने चुनावी फायदे के लिए ऐसी रणनीति अपनाई जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। खैर, बीजेपी की इस रणनीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आर्या न्यूज़ को।